नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन अड्डा में। फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक निकालना एंड रूल ऑफ डिजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं आपको, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इकाई का अंक, यूनिट डिजिट इकाई का अंक निकालना, इकाई का अंक। ठीक है, यानी इकाई अंक। इकाई अंक बता रहे हैं हम आपको कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। जैसे सबसे पहले हमें इकाई अंक को जानना जरूरत है। जैसे 2345 ये संख्या लिखी हुई है 2345, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई का अंक जो होगा यूनिट डिजिट वो होगा 5, ये 5 इकाई का अंक होगा। इसी तरह 3988, इसमें जो इकाई का अंक होगा वो होगा 8 इकाई का अंक, ये यानी पिछला अंक ये जो होता है वो इकाई का अंक होता है। ठीक है, अब इकाई का अंक ज्ञात कैसे करते हैं? जैसे ये लिखा है 2388 प्लस 3996 प्लस 2885, इसका जो हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इकाई का अंक का ही यूज करना है और उसे ही हमें ध्यान में रखना है। तो ये 8 और 6 14, और 14 में क्या है, इकाई का अंक जो होगा 4 होगा, 4 और 5 9। तो इसका जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक जो होगा, इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा? देखो 8 और 6 14, 14 में 4, 4 और 5 9। तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, इसी तरह से 2436 मल्टीप्लाई 3988 मल्टीप्लाई 2344, इसका का इकाई अंक बताना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इकाई अंक को ही ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या है 2436 में 6 इकाई का अंक है, तो हमें इसे ही ध्यान में रखना है। और 3988 में जो इकाई अंक है वो है 8, तो हमें 8 को ध्यान में रखना है। 2344 में जो इकाई का अंक है वो है 4। तो अब क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन्हीं का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 6 48, 48 में इकाई का अंक 8 हो गया, और 8 चौक 32, 32 में इकाई का अंक हो गया 2। तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो होगा इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अब ये तो सिंपल है, इन पे किसी की पावर नहीं लगी थी। जब किसी भी नंबर पर पावर लगी हो तब कैसे इकाई अंक ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसे देखो, ये जैसे ये दे रखा है 2544 की पावर 3988, इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हमारा नंबर जो है, ये नंबर है, ये हमारा नंबर दिया है 2544, और ये जो है इसकी पावर है। ठीक है, और इसका जो 2544 का जो इकाई अंक है वो है, नंबर का इकाई अंक जो है 4 है। ठीक है, अब क्या करना होता है, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इकाई अंक, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इकाई अंक अगर 0 है, 1 है और 5 है, ठीक है, तो उसका इकाई अंक वही रहता है जो उस नंबर का
यूनिट डिजिट है, चाहे उस नंबर पे कितने की भी पावर लगी हो। जैसे 2961, ठीक है, इसकी पावर जो लगी है 3885 है, ठीक है। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, और 6 है नंबर का यूनिट डिजिट। तो इस पूरे जो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट होगा वो का इकाई अंक जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना है, 1 है, ठीक है। अगर इसी तरह से 8000 की पावर 296, इसका भी इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। क्यों 0 होगा, क्योंकि 8000 का इकाई का अंक कितना है, 0 है। अब 0 पर क्या है, 296 की पावर लगी है, ठीक है। तो 0 को 296 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे तब भी उसका मल्टीप्लाई जो आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से 25 की पावर 2 है, तो इसका इकाई अंक जो होगा कितना होगा, वो कितना होगा, क्योंकि ये जो नंबर है, नंबर का इकाई अंक 5 है। अब 5 पे 2 की पावर लगी होगी, तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 25 आएगा, और उसका भी इकाई अंक 5 होगा, यानी तो इसका इकाई अंक 5 होगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0 है, 1 है, 6 है, 5 है, तो उस नंबर पर किसी भी नंबर की पावर लगी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, ये इनमें से कोई दे रखा है, तो उसका इकाई का अंक क्या, कैसे निकालेंगे और क्या होगा यदि उस नंबर पर किसी भी नंबर की पावर लगी हुई है। जैसे 2442 की पावर जो लगी हुई है 396 लगी हुई है, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो पावर दे रखी होती है उसमें क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट यानी लास्ट के 2 अंक में 4 से डिवाइड करते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 1 आ जाता है, अगर हमारा रिमाइंडर 1 आएगा तो इस नंबर की जो पावर होगी वो, जैसे पावर कितनी है, इस नंबर की यूनिट डिजिट इकाई का अंक जैसे 2 है तो उस पर 1 की, अगर 1 रिमाइंडर बच रहा है तो 1 की पावर लगा देंगे। अगर रिमाइंडर 2 बच जाता है, हमारा शेष 2 बचता है, जब इसमें घात में भाग देते हैं लास्ट के 2 डिजिट में, तो अगर 2 बचता है तो उस पर 2 की पावर लगा लेंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 3 बचता है तो उस पर क्या है, 3 की पावर लगा देंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 0 बच जाता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उस पर 4 की पावर लगाएंगे, ठीक है। जैसे अब ये 2442 पे पावर लगी है 396, इसका हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके पावर के लास्ट 2 डिजिट कितने, 96, और 96 को 4 से डिवाइड कर देंगे हम, तो रिमाइंडर ज्ञात कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, ठीक है। तो ये कितने बार पूरा डिवाइड हो गया और रिमाइंडर हमारा क्या बचा, फाइनली 0। तो अब इसका इकाई अंक कितना है, 0, 2 है, और 2 पर कितने की पावर लगा लेंगे, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 बचा है इसलिए कितने की पावर लगानी, 4 की। अब 2 को क्या है, 4 बार मल्टीप्लाई में लिखना है।
अब इकाई के अंक को मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। तो इस 2442 की पावर 396 का इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक वो जो होगा वो 6 होगा। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। इसी तरह आप देख लेते हैं हम और भी क्वेश्चंस। जैसे ये दे रखा है 3983 और इसकी घात लगी है 463। ठीक, 463। तो अब क्या है, पावर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4, बचे 2, 4 पंजे 20। ठीक है, और रिमाइंडर कितना बच गया हमारा? रिमाइंडर जो बचा हमारा वो बचा हमारा रिमाइंडर 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 3। तो और इस संख्या का इकाई का अंक कितना है? 3। तो 3 पे 3 की पावर लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 3 या 9, 9 3 या 27। तो इसका इकाई का अंक कितना है? 7 है। ठीक है, इसका इकाई का अंक कितना है? 7 है। तो इस संख्या का 3983 का पे घात लगी रखी है 463 का इकाई अंक जो होगा वो होगा 7 होगा। ठीक है, इकाई का अंक 7 होगा। ठीक, अब इसी तरह हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 7 की जो पावर लगी है वो है 95 और प्लस 3 की पावर 58 का इकाई अंक। बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे 95 जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देखेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 1 15 हुए, 4 3 12 और 3 15, 3 रिमाइंडर बचे। तो 7 की पावर, क्योंकि नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? 7 है, तो इस पर पावर 3 प्लस 58 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16, 2 बचे। ठीक, तो 3 की पावर 2। ये होता है 7 पे 3, 7 का क्यूब होता है 343, 343 प्लस 3 का वर्ग होता है 9। ठीक है, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसका 7 3 है और इसका 9 है, तो इन्हें ऐड करेंगे 12। तो यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? इकाई अंक कितना होगा? 2 होगा। ठीक, इसका इकाई अंक 2 होगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, 287 की पावर 5,62,581, 5,62,581 का इकाई अंक। इसका इकाई अंक हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पावर देखेंगे। पावर लास्ट 2 डिजिट को क्या है? 4 से हम डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड किया हमने, 4 दूनी 8 और 0 बर रिमाइंडर बच गया। ठीक, कितना बचा? 1। और इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक कितना है? 7 है। तो 7 की पावर बर रिमाइंडर बचा, इसलिए रिमाइंडर हमने 1 लगा लिया। तो ये हो गया हमारा 7। तो इसका इकाई का जो अंक होगा वो कितना होगा? वो फाइनली 7 होगा। इकाई का अंक 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है 634 की पावर 262 इंटू
634 की पावर 262 इंटू 634 की पावर 263 का इकाई अंक। इकाई अंक, इसका इकाई अंक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पावर जो दे रखी है 262, इसे 4 से डिवाइड करेंगे और इसे भी 4 से डिवाइड किया हमने। 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20, ठीक, 4 पंजे 20। तो 4 की पावर रिमाइंडर कितना बच गया हमारा, यहाँ पे 2 बच गया। तो 4 की पावर 2 गुणा ये हो गया, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 पंजे 20, 4 6 24, 2 बचे, और 4 पंजे 20, 3 बच गया, यहाँ रिमाइंडर 3 बच गया, ठीक। अब 4 की पावर 2 कितना होता है, 16, और 4 की पावर 3 64, ठीक। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट का 6 चौक 24, ठीक। तो 24 में क्या है, इकाई का अंक 4 है, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, वो 4 होगा, ठीक।